शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर चीन से। तियानजिन में भारत और चीन की एक बड़ी बैठक होनी है। पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच में बैठक जारी है। मोदी और जिनपिंग के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। आपको बता दें, सीमा विवाद और व्यापार पर भी चर्चा की संभावना है। 7 सालों के बाद मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई है। एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। द्विपक्षीय वार्ता, सीमा विवाद और व्यापार पर भी दोनों नेताओं के बीच में चर्चा संभव है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं विदेश मामलों के जानकार अनुपम तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। अनुपम जी, भारत और चीन के रिश्ते लगातार अब देख रहे हैं कि सुधर सकते हैं, इस बारे में चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे के क्या मायने हैं, इस बैठक के क्या मायने हैं, क्या इससे निकलकर सामने आ सकता है और ये बैठक भारत के लिए क्या सार्थक सिद्ध हो सकती है? मुस्कान जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। निश्चित तौर पर ये जो बैठकों का दौर शुरू हुआ है चीन के साथ, इसकी बहुत दिनों से उम्मीद थी और ऐसा लग रहा था कि एशिया की दो पावर्स एक दूसरे के खिलाफ अगर दुश्मनी रखेंगी तो फिर वो पूरी दुनिया के लिए हित में नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से परिस्थितियां बदली हैं, जियो पॉलिटिक्स में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, जिस तरह से अमेरिका का बिहेवियर है, उस तरह से अगर हम उस नजरिए से देखें तो भारत और चीन का साथ में आना, प्रधानमंत्री मोदी का और राष्ट्रपति शी जिनपिंग का साथ में बैठकर वार्ता करना एक बहुत ही वेलकम मूव है। लेकिन अभी भी इसमें बहुत कॉशियस रहने की आवश्यकता है, क्योंकि चीन का जो रवैया है वो इस तरह का रहा है जिससे कि भारत के हितों को आघात पहुंचता है। तो हमें बहुत सतर्कता से बातचीत करनी पड़ेगी, अपने हितों को ध्यान में रखना पड़ेगा और ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स से ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बातचीत का एजेंडा क्या होगा। तो निश्चित तौर पर मेरी भी रुचि इसी बात में है कि शी जिनपिंग राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी की जो बातचीत होनी है उसके किस एजेंडे पर बातचीत होनी, क्योंकि बहुत सारे मसले हैं जिस पर भारत चीन से नाराज है। तो उस नाराजगी को चीन किस तरह से दूर करेगा और व्यापारिक हितों को देखते हुए किस तरह से भारत और चीन साथ में आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो निश्चित तौर पर एक वेलकम बात है। हालांकि एजेंडा देखना बहुत आवश्यक है, बातचीत के एक एक पॉइंट को पढ़ना बहुत आवश्यक है और उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या रिश्ते सामान्य होने की दिशा में बढ़े हैं। क्योंकि अगर सामान्य होने की दिशा में नहीं बढ़ते हैं तो ये वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी, जिस तरह अमेरिका का रवैया। बिल्कुल अनुपम जी, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से, उनके राष्ट्रपति की तरफ से क्या बयान भारत को लेकर सामने आ रहे हैं, ऐसे में चीन का रुख करना और हमारे रिश्ते चीन से इसलिए भी उतने अच्छे नहीं रहे हैं क्योंकि सीमा विवाद रहा है। सीमा विवाद को लेकर कुछ बातचीत हो सकती है? देखिए मुस्कान, निश्चित तौर पर जैसा मैंने कहा था ना कि एजेंडा के ऊपर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे चीन के साथ बहुत सारे विषय हैं जिन पर बातचीत होनी है। सीमा विवाद एक विषय है, व्यापार दूसरा विषय है और सबसे महत्वपूर्ण विषय वो है जो ऑपरेशन सिंदूर के समय चीन पाकिस्तान के साथ मिल करके लड़ाई लड़ता हुआ दिखा था। जैसा कि हमारे आर्मी के उच्च अधिकारियों ने भी बताया था कि वहां पर भले ही लड़ पाकिस्तान रहा था लेकिन उसके पीछे पूरी तरह से चीन था। तो इन सब चीजों को बातचीत में हालांकि अभी शामिल करना जल्दबाजी होगी, लेकिन निश्चित तौर पर भारत को ये सारे विषय चीन से उठाने पड़ेंगे और चीन का रुख, चीन का पक्ष जानना पड़ेगा। तो अभी चूंकि ये शुरुआत है इसलिए मुझे नहीं लगता कि इन सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन अगर बातचीत की शुरुआत हुई है तो फिर आगे चल के भविष्य में सीमा विवाद संबंधित जो भी मसले हैं या फिर मिलिट्री संबंधित जितने मसले हैं उन सब के ऊपर बातचीत होनी लाजमी है। भारत को संतुष्ट करना चीन की ड्यूटी है, क्योंकि अगर भारत संतुष्ट नहीं होगा तो इतना बड़ा एक देश, भारत जैसा डेमोक्रेटिक नेशन, अगर वो इस समय अमेरिका के साथ उसकी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है तो ये चीन के भी हित में है कि वो भारत को संतुष्ट करे, भारत को धीरे धीरे करके दोस्ती के पटरी पर लेकर के आए। तो जितनी भारत को चीन की आवश्यकता है उतनी ही चीन को भी भारत की आवश्यकता है। तो इसी वजह से ये बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। नुकसान बिल्कुल अनुपम जी, और क्या ये भी लगता है कि भारत अब दूसरे देशों में अपनी संभावनाएं तलाश रहा है, क्योंकि ये मात्र संयोग नहीं हो सकता प्रधानमंत्री का वहां पर पहुंचना। इसके पहले भी हम देख रहे हैं कि हमारे विदेश मंत्री भी अलग अलग देशों के दौरे पर पहुंच रहे हैं। तो क्या अब अमेरिका पर वो डिपेंडेंसी खत्म करना चाहता है भारत और बाकी देशों में संभावनाएं तलाश रहा है? देखिए, भारत अगर आप निष्पक्ष होकर के देखें तो भारत के पास अब यही एक विकल्प बचा ही है कि जिस तरह से अमेरिका का रुख है और जिस तरह से अमेरिका ने विश्व के तमाम देशों के बनिस्पत भारत के ऊपर आर्थिक दंड लगाए हुए हैं,
वो देख के लगता है कि भारत को अमेरिका के साथ अब डिपेंडेंसी खत्म करने के अलावा और कोई चारा नहीं। कम से कम अमेरिका का जो वर्तमान रेजीम है, डोनाल्ड ट्रंप का जो रेजीम है, उस कार्यकाल में तो भारत को अमेरिका के साथ एक उचित दूरी बना के रखनी पड़ेगी। हालांकि व्यापार बंद नहीं हो सकता है, अरबों खरबों डॉलर का व्यापार है, तो वो व्यापार रहेगा, लेकिन उसमें जो उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, भारत को नए आयाम तलाशने पड़ेंगे, भारत को नए बाजार तलाशने पड़ेंगे, भारत को नए सामरिक निर्णय लेने पड़ेंगे, भारत को मिडिल ईस्ट में या फिर अफ्रीकन नेशंस में या फिर यूरोपियन यूनियन के साथ या फिर जैसा भी हमने देखा है कि जापान के साथ हमारे जो संबंध बेहतर हुए हैं, तो इन सब के ऊपर लगातार काम करना पड़ेगा। क्योंकि आपको ये भी समझना चाहिए कि चीन हो, चाहे अमेरिका हो या फिर रशिया हो, ये सारे देश जो सुपर पावर्स हैं, ये बेसिकली अपने हितों को देखते हुए ही अपनी चालें चलते हैं और इनको अपने रणनीतिक मसलों पे उतार चढ़ाव या फिर बदलाव से कोई गुरेज नहीं होता है जब भी उन्हें अपने हित दिखाई देते हैं। तो भारत को भी अंतर्राष्ट्रीय इस कूटनीति को समझना पड़ेगा और उसी के हिसाब से तमाम मोर्चों पर एक साथ काम करना पड़ेगा। और जिस तरह से हमने देखा है, विदेश मंत्री हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो या फिर कोई रक्षा मंत्री ही क्यों ना हो, ये सब जिस तरह तमाम देशों के दौरों पर हैं, तमाम बड़े बड़े राजनेताओं से मिल रहे हैं, वो यही दिखाता है कि भारत ने अब उस तरफ कदम बढ़ा दिया है। अब हमें अमेरिका या फिर चीन या फिर रूस या फिर इंग्लैंड की तरफ एक मुक्त होकर के नहीं देखना है। हम अपने लिए नई कौड़ियां तलाश रहे हैं या फिर नए जगह तलाश रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक नई रणनीति भारत सरकार की नजर आती है और उम्मीद कर सकते हैं कि रणनीति सफल हो। अनुपम जी, बहुत शुक्रिया आपका स्वदेश न्यूज पर जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत के लिए। तो 7 सालों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर पहुंचे हैं। एक महत्वपूर्ण बैठक जारी है और ये देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।